शलोम अलैकुम बारक यहुशवा हमशाख। मैं आपका भाई पासु सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीज़ो, आप सब जानते हैं कि हम अलहुय्यत अल मसीह पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज उसका 16वां पॉइंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें। अजीज़ो, आज हम यिर्मयाह 33वें बाब की आयत नंबर 16 पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। अजीज़ों, इसके हम तकरीबन 2 से 3 पार्ट बनाएंगे। आज उसका पहला पार्ट है और हम इसको बारीक बीनी से देखेंगे कि आखिर यिर्मयाह 33 बाब की आयत नंबर 16 में मेन मुद्दा क्या है। यिर्मयाह 33 बाब की आयत नंबर 16 को लेकर बाज़ हल्के ये कहते हैं कि यहाँ यहोवा हमारी सदाकत का नाम यरूशलेम को दिया गया है, जबकि ये गलत है। दरअसल ये नाम मसाया को दिया गया है। बहुत सारे लोग इस हवाले को जो है अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए बाइबल मुक़द्दस की गलत तफसीर और गलत तर्जुमानी करते हैं। आएँ, इसको लाज़म है कि यिर्मयाह 33 बाब की आयत नंबर 16 को समझने के लिए कि हम यिर्मयाह 33 बाब की आयत नंबर 14 से लेकर 26 तक पढ़ें, ताकि हमें मेन मुद्दा समझ आ जाए। आज के पार्ट के अंदर, पहले पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि इस हवाले का सियाक़ो सबाक़ दरअसल कहता क्या है, या इसके अंदर मेन मुद्दा क्या है। और साथ साथ कदीम जूडाइज़म का भी हम अकीदा देखेंगे कि दरअसल उनका अकीदा क्या था और इस हवाले का उस अकीदे के साथ क्या लिंक है। इसके अलावा हम लूका की अंजील से भी कुछ रेफरेंस देखेंगे और बात को समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। आएँ हवाले की तरफ बढ़ते हैं और इसको सियाक़ो सबाक़ से पढ़ते हैं। यिर्मयाह 33 बाब की आयत नंबर 33 की 14 पढ़ रहा हूँ। लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि वो नेक बात जो मैंने इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के हक़ में फरमाई है पूरी करूँगा। उन ही अयाम में और उस वक्त में दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूँगा और वो मुल्क में अदालत व सदाकत से अमल करेगा। याद रहे, आयत नंबर 15 के अंदर ही, यानी 16 से पहले ही मसाया को यानी शाख को सदाकत की शाख का लक़ब दे दिया गया और उसके बाद उसका ये वर्क भी बताया गया कि वो मुल्क के अंदर अदालत व सदाकत से अमल करेगा, यानी वो सदाकत और अदालत के साथ सारे मामलात को देखेगा, अमल करेगा। और उसका नाम भी सिर्फ शाख नहीं है बल्कि सदाकत की शाख है, और जिससे आयत नंबर 16 का खुलासा हो जाता है। जब हम इसको सियाक़ो सबाक़ से पढ़ते जाएं तो आयत नंबर 16 में यूँ लिखा है, उन दिनों में यहूदा नजात पाएगा और यरूशलेम सलामती से सुकूनत करेगा और खुदावंद हमारी सदाकत उसका नाम होगा। आयत नंबर 17 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसराइल के घराने के तख्त पर बैठने के लिए दाऊद को कभी आदमी की कमी ना होगी, आदमी की कमी ना होगी। क्योंकि लिखा है, क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसराइल के घराने के तख्त पर बैठने के लिए दाऊद को कभी आदमी की कमी ना होगी। ये आदमी है एक जिसका नाम सदाकत की शाख है, इसीलिए उसका नाम यहोवा हमारी सदाकत होगा, क्योंकि आयत नंबर 15 में उसे सदाकत की शाख कह दिया गया और आयत नंबर 15 में ये भी बताया गया कि वो अदालत व सदाकत से अमल करेगा। उसका वर्क ही ये है, इसलिए उसका नाम भी यही होगा। लिहाजा इन आयत मुक़द्दसा को देखने के बाद ये तसव्वुर भी पैदा नहीं होता कि यरूशलेम को यहोवा हमारी सदाकत कहा जाए, बल्कि यहाँ पर जो सदाकत का काम है या अमल है वो दरअसल मसाया का है, ना कि यरूशलेम का। इसलिए नाम भी जो है वो मसाया का होगा। आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 17 में यूँ लिखा है, खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसराइल के घराने के तख्त पर बैठने के लिए दाऊद को कभी आदमी की कमी ना होगी और ना लावी काहनों को आदमियों की कमी होगी, जो मेरे हजूर सुख्तनी कुर्बानियाँ गुजराने और हदिये चढ़ाएं और हमेशा कुर्बानी करें। आयत नंबर 18 मैंने ये पढ़ी है। आयत नंबर 18 में लावी से भी इस आदमी के लिए वादा है। ये आदमी कौन है? ये आदमी सदाकत की शाख है। ये आदमी सदाकत की शाख है। ये जो लफ्ज़ मैं बार बार बोलता हूँ, सदाकत की शाख, ताकि आपको पता चले कि सदाकत की शाख मसाया को कहा गया है, ना कि यहाँ पर यरूशलेम को ये सदाकत का लक़ब मिला है। आयत नंबर 15 में ही उसे सदाकत की शाख कह दिया गया और आयत नंबर 16 में तो उसे यहोवा हमारी सदाकत कहा गया, क्योंकि सदाकत की शाख को जो सदाकत मिली है वो कहाँ से आई, कैसे आई, ये आगे आयत नंबर 16 में वाज़ह हो जाता है। ठीक है जी। आयत नंबर 18 में कहा गया कि आयत नंबर 17 में बताया गया कि ये शख्स दाऊद के ख़ानदान से होगा और आयत नंबर 18 में बताया गया कि इस आदमी का तल्लुक़ लावी के घराने से भी होगा।
آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، پھر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے، اگر تم میرا وہ عہد جو میں نے دن سے اور رات سے کیا توڑ سکو کہ دن اور رات اپنے وقت پر نہ ہوں، تو میرا وہ عہد بھی جو میں نے اپنے خادم داؤد سے کیا ٹوٹ سکتا ہے کہ اس کے تخت پر بادشاہی کرنے کو بیٹا نہ ہو، اور وہ عہد بھی جو اپنے خدمت گزار لاوی کاہنوں سے کیا۔ آیت نمبر 20 سے 21 میں بھی ہم نے 19 سے 21 میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہاں دو خاندانوں سے جو ہے عہد کیا جا رہا ہے، لاوی اور داؤد۔ ٹھیک ہے جی، لاوی اور داؤد، دو خاندانوں سے اس شاخ کا وعدہ ہے۔ تین یہاں پر شخصیات جو ہیں وہ مرکز نگاہ ہیں، ایک شاخ صداقت کی شاخ، اور دوسرا داؤد، اور تیسرا لاوی۔ یہاں لاوی اور داؤد اور صداقت کی شاخ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان دو خاندانوں سے عہد خدا اپنا پورا کرے گا جو خدا نے دو خاندانوں سے کیا ہے۔ خداوند نے کہا کہ اگر دن رات سے جو میرا عہد ہے وہ ٹوٹ جائے تو پھر یہ بھی ٹوٹ جائے گا، یہ عہد کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ آیت نمبر 22 میں لکھا ہے، جیسے اجرام فلک بے شمار ہیں اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے، ویسے ہی میں اپنے بندہ داؤد کی نسل کو اور لاوی کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا۔ پھر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جن دو گھرانوں کو خداوند نے چنا ان کو اس نے رد کر دیا، یوں وہ میرے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک وہ میری قوم ہی نہ رہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر دن اور رات کے ساتھ میرا عہد نہ ہو، اور اگر میں نے آسمان اور زمین کا نظام مقرر نہ کیا ہو، تو میں یعقوب کی نسل کو اور اپنے خادم داؤد کی نسل کو رد کر دوں گا، تاکہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل پر حکومت کرنے کے لیے اس کے فرزندوں میں سے کسی کو نہ لوں، بلکہ میں تو ان کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان پر رحم کروں گا۔ عزیزو، یہاں صداقت کی شاخ کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ داؤد اور لاوی کے ساتھ خدا کا عہد پورا ہو۔ عزیزو، جب ہم قدیم جوڈائزم دیکھتے ہیں، ڈیڈ سی اسکرول، کمپلیٹ ڈیڈ سی اسکرول جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ کی سکرین پر یہ ریفرنس چل رہا ہوگا، وہاں ڈیڈ سی اسکرول، کمپلیٹ ڈیڈ سی اسکرول پڑھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قدیم جوڈائزم یہ مانتا تھا کہ مسیح کا تعلق جو ہے وہ اصل میں لاوی کے گھرانے سے بھی ہے اور داؤد کے گھرانے سے بھی ہے۔ ایون کہ مسیح کو تین روپ میں وہاں بیان کیا گیا ہے، ابن یوسف، ابن داؤد اور ابن لاوی، یعنی ابن ہارون۔ جب ہم عہد جدید کو دیکھتے ہیں تو یہ بات پوری ہوتی ہوئی نظر ہمیں آتی ہے۔ ابن یوسف سے مراد اکثر مصلوب مسیح یا دکھ اٹھانے والا مسیح مانا جاتا ہے، اور ابن داؤد یا داؤد کا بیٹا یا داؤد سے آنے والا مسیح سے مراد لیا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ ہوگا۔ لیکن یہاں ڈیڈ سی اسکرول کے اندر جو قدیم جوڈائزم ہے وہ یہ مانتا تھا کہ جو لاوی کے گھرانے سے مسیح آئے گا وہ بھی دکھ اٹھائے گا، مصیبت اٹھائے گا اور کفارہ بنے گا یا جان دے گا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، یہ ریفرنس آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں، آپ ان کو ضرور پڑھ لیجئے گا، اور ڈیڈ سی اسکرول، کمپلیٹ ڈیڈ سی اسکرول جو ہے وہ آپ اس کتاب میں سے اس بیان کو، قدیم جوڈائزم کے بیان کو پڑھ سکتے ہیں۔ قدیم جوڈائزم کے عقائد کے مطابق مسیح یہودا اور لاوی کے خاندان سے آیا۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب 36ویں آیت۔ یاد رہے قدیم جوڈائزم یہ مانتا تھا کہ مسیح لاوی اور داؤد اور ابن یوسف ہوگا، ابن داؤد، ابن یوسف اور ابن لاوی ہوگا، اور یرمیہ 33 باب کے اندر یہ باقاعدہ پروفیسی ہوئی ہے کہ مسیح دو خاندانوں سے آئے گا، یعنی داؤد اور لاوی کے خاندان سے۔ لہٰذا دو باتیں تو کنفرم اور پکی ہو جاتی ہیں کہ مسیح جو ہے وہ جب آئے گا تو وہ لاوی کے گھرانے سے ہوگا اور داؤد کے گھرانے سے ہوگا۔ یاد رہے کہ یہوشوا حمشیاہ کا تعلق داؤد کے گھرانے سے لقبی اعتبار سے ہے، کیونکہ مقدس یوسف جو مقدسہ مریم کے منگیتر تھے، ان کا جو ہے وہ لقبی باپ ہونے کا جو ہے اکثر بائبل دعویٰ کرتی ہے، نہ کہ نسلی اعتبار سے۔ ٹھیک ہے جی۔ لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب آیت نمبر 36 پڑھ رہا ہوں۔ لکھا، اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے۔ یہاں پر جو لفظ رشتہ دار ہے انگریزی میں یہاں کزن کیا گیا ہے، جبکہ یہاں جو یونانی لفظ ہے اگر اس کی ڈیپ سٹڈی کی جائے تو اس کا رومیو 9 باب کی آیت نمبر 3 کے اندر ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ بھائی کے لیے بھی کیا گیا ہے۔
बेसिकली अगर आप कज़न को भी लेते हैं तो कज़न बेसिकली एक ख़ानदान के होते हैं, यानी दो भाइयों के बच्चे, ठीक है जी। तो कज़न से मुराद अलिशबा और मुकद्दसा मरियम ये दोनों कज़न थीं, यानी इनके जो वालिद जो थे दोनों के, वो एक दूसरे के सगे भाई थे। और ये याद रहे कि लूका की इंजील में ही अलिशबा के बारे में ये कन्फर्म कर दिया गया है कि अलिशबा लावी के ख़ानदान से थी। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो सदूक घराने के जो सरदार काहिन होते थे, वो हमेशा शादी सदूक घराने में ही करते थे, वो बाहर शादी नहीं करते थे, क्योंकि उनको कहानत के सिलसिले में निसबनामे का मसला होता था और उनको इजाज़त नहीं थी कि वो ऐसे किसी दीगर कबीले से शादी करें, क्योंकि उनका जो निसबनामा है उसको महफूज रखना उनके लिए लाजम होता था। सो लाजम है कि अलिशबा भी सदूक घराने से हो। सो अलिशबा जो है वो मरियम की कज़न सिस्टर है या सगी सिस्टर है, ठीक है जी। ये जो लफ्ज़ है सगी सिस्टर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और कज़न सिस्टर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये दो ख़यालात उलमा में पाए जाते हैं। सो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि मुकद्दसा मरियम का जो तल्लुक़ है वो लावी के घराने से है। लेकिन जो दो निसबनामे आपको मत्ती की इंजील में और लूका की इंजील में मिलते हैं, वो दोनों निसबनामे मुकद्दस यूसुफ़ के साथ तल्लुक़ रखते हैं, ठीक है जी। उसके साथ उन दो निसबनामों के साथ मुकद्दसा मरियम का कोई तल्लुक़ नहीं है नस्ली एतबार से, ठीक है जी। सो लिहाजा मुकद्दसा मरियम अहद जदीद से भी साबित हो जाता है कि वो लावी के घराने से है और सदूक घराने से है। अब मसाया जो है बदन के एतबार से सद्दूक के घराने से यानी लावी के घराने से है। यर्मिया की प्रोफेसी पूरे तौर पर पूरी होती है और यहोशुआ हमशियाह दाऊद और लावी के घराने से आते हैं, और साबित हो जाता है कि यर्मिया की प्रोफेसी दरअसल जो है वो मसाया के बारे में है और उसे ही सदाकत की शाख कहा गया है। अजीज़ों, जब मसाया का नाम रखा गया तो उसका नाम इब्रानी में यहोशुआ, उर्दू में जब हम उसका तर्जुमा पढ़ते हैं तो वो यस्सु है। सो लिहाजा फरिश्ते ने उससे कहा तो उसका नाम यहोशुआ रखना, जिसका मतलब है यहोवा नजात दहिंदा है, ठीक है जी। और अगर आप यूहन्ना की इंजील जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर मसाया ने फरमाया कि ये जो नाम है ये मेरा नहीं है बल्कि ये मेरे बाप का नाम है। वो कहता है कि ये मेरा नाम मेरे बाप का और बाप ने मुझे दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये हवाला चल रहा है, आप इसे लाजमी पढ़ लें, ठीक है जी। अब साबित हो जाता है कि इस पैराग्राफ में या इस हवाले के अंदर 33 बाब के अंदर, यर्मिया के 33वें बाब की आयत नंबर 16 के अंदर जो ये नाम जो दिया गया है वो यरूशलेम को नहीं दिया गया कि यहोवा हमारी सदाकत, दरअसल ये मसाया को दिया गया है, क्योंकि ये दो ख़ानदानों से आएगा और इसराइल को नजात देकर उन्हें सदाकत यानी रास्तबाजी देगा, उनकी अदालत करेगा, और उसका नाम इसीलिए यर्मिया 33 बाब की आयत नंबर 15 में सदाकत की शाख कहलाया। सो अजीज़ों, अगली वीडियो में हम लसानियात के अतबार से जो है इस हवाले पर बहस करेंगे और बहुत सारे तराजुम को भी देखेंगे कि आया इसका तर्जुमा जो है कहीं से भी ये सपोर्ट करता है कि यरूशलेम को ये नाम दिया गया है कि यहोवा हमारी सदाकत, और बाज़ उलमा का भी जो है इस पर जो है बाज़ उलमा की कमेंट्री या उनका भी ख्याल देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। सो अजीज़ों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। और इसका अगला पार्ट जो है यर्मिया 33:16 पर हम दोबारा आपके लिए एक और पार्ट लाएंगे जो कि लसानियात पर होगा। सो आप सबसे गुजारिश है हमसे जुड़े रहें और हमारे साथ जुड़े रहें और लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि लोग खुदा के कलाम को सीख सकें और जान सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। शलोम अलैकुम।